एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता रामू किसान थे और माँ सीता घर का काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे किसी तरह घर का खर्च चलता था। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन कई बार उसे स्कूल जाने के बजाय खेत में अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार को कभी पैसों की परेशानी ना हो। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं भी चाहता हूं कि तुम खूब पढ़ो, लेकिन हमारी मजबूरी तुम जानते हो। अगर तुम खेत में मेरी मदद नहीं करोगे तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। मोहन चुप हो गया। अगले दिन स्कूल जाते समय उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। वे छोटी छोटी मजदूरी करके पैसे कमा रहे थे। मोहन को लगा कि शायद जल्दी पैसे कमाना ही जीवन में सफलता का रास्ता है। उसी दिन स्कूल में उसके शिक्षक शर्मा जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, शिक्षा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? एक छात्र ने कहा, शिक्षा से हमें नौकरी मिलती है। दूसरे ने कहा, शिक्षा से हम बड़े आदमी बन सकते हैं। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, ये बातें सही हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व इससे कहीं अधिक है। शिक्षा हमें सही और गलत में अंतर समझना सिखाती है। ये हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है और हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाती है। मोहन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। शर्मा जी ने आगे कहा, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो मेहनत करके पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसे सही रास्ता चुनने में कठिनाई हो सकती है। शिक्षा इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। मोहन के मन में शिक्षक की बातें गहराई से बैठ गईं। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यक्ति आया। उसने किसानों को उनकी जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और बदले में बहुत अधिक पैसे देने का लालच दिया। कई अनपढ़ किसान उसकी बातों में आ गए, लेकिन मोहन ने कागज देखकर महसूस किया कि उसमें जमीन बेचने की शर्त लिखी हुई थी। उसने तुरंत अपने पिता को रोक दिया और कहा, पिताजी, इस कागज पर हस्ताक्षर मत कीजिए। ये हमारी जमीन बेचने का समझौता है। रामू हैरान रह गए। उन्होंने शर्मा जी को बुलाया। जांच करने पर पता चला कि वो व्यक्ति किसानों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। रामू ने भावुक होकर मोहन को गले लगाया और कहा, बेटा, आज मुझे समझ आया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद हम अपनी जमीन खो देते। उस दिन रामू ने फैसला किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो मोहन की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। मोहन ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। वो सुबह स्कूल जाता, शाम को खेत में पिता की मदद करता और रात को पढ़ाई करता। कई वर्षों की मेहनत के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। नौकरी मिलने के बाद मोहन अपने गांव वापस आया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी निशुल्क पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया। वो गरीब बच्चों को किताबें और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराने लगा। एक दिन गांव का वही बच्चा जो कभी स्कूल छोड़कर मजदूरी करता था, मोहन के पास आया और बोला, भैया, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। गरीबी हमारे रास्ते में बाधा हो सकती है, लेकिन हमारे सपनों को रोक नहीं सकती। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे पढ़ने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव में डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और सरकारी कर्मचारी बनने वाले युवा दिखाई देने लगे। रामू अपने बेटे को देखकर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, शिक्षा की असली ताकत यही है। ये केवल हमें नौकरी नहीं देती, बल्कि हमें समझदार, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार इंसान बनाती है। सीख। शिक्षा हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें ज्ञान देने के साथ साथ सही निर्णय लेना, समस्याओं का सामना करना और अपने सपनों को पूरा करना सिखाती है। गरीबी, कठिनाइयां और असफलताएं हमारे रास्ते में आ सकती हैं, लेकिन शिक्षा और मेहनत के बल पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं शिक्षित होना चाहिए और दूसरों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपना भविष्य नहीं बदलता, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश का भविष्य भी बदल सकता है।